guys, welcome to my channel. This is me Megha and welcome to another video. तो guys, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ because I just wanted to give you a life update first कि इतना कुछ हो रहा था लाइफ में कि वीडियो नहीं बन पा रही थी and कुछ मूड भी नहीं था because I think last I remember it's been more than 3 weeks that I made a video because मेरा कज़न है, मामा का बेटा, बड़े मामा का बेटा है, करण है उसका नाम। तो उसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया एंड उसकी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 34 इयर्स का है वो। ही इज़ मैरिड, ही इज़ हैविंग 2 किड्स, बनाइशा से भी छोटे। तो मतलब इतना सीरियस माहौल हो गया था कि वी वर ऑल सो ऑक्यूपाइड एंड शॉक्ड एंड सैड। मतलब आप समझ सकते हो ना कि जब घर में ऐसा कुछ हो जाए तो बिल्कुल वीडियो वगैरह का तो मन ही नहीं करता। तो बस हम सब उन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे, प्लस मूड नहीं था। और थैंक गॉड अब वो रिकवर हो रहा है। अदरवाइज़ जिस दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक आया था उस दिन तो हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि बस कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी एंड फिर डॉक्टर्स ने बोला था कि एकदम यू हैव टू टेक अ कॉल, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया एंड बस बाय गॉड्स ग्रेस वो अब रिकवर कर रहा है। और बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। तो आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल क्योंकि जितना वो बात करो उतना सैड फील होता है। तो नाउ इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। तो मैंने सोचा आज फाइनली एक वीडियो बनाई जाए टू गिव यू गाइज एन अपडेट कि मैं क्यों नहीं बना रही थी। आई नो मेरी वीडियो पे जो भी व्यूज़ आते हैं, जो आई थिंक रेगुलर देखते होंगे, उन्हें लग रहा होगा एकदम से क्यों बंद होगी। सो दैट वाज द रीज़न कि माइंड ही नहीं होता, मूड नहीं होता बेसिकली जब घर में कुछ ऐसा हो जाए। तो अब बस धीरे धीरे उसकी फिजियोथेरेपी और पोस्ट केयर चल रहा है। तो ही इज़ रिकवरिंग, थैंक गॉड। एंड बहुत जल्दी आई होप वो रिकवर होके घर आ जाए। तो आई विल मेक यू गाइज मीट हिम इफ़ ही अलाउज, अगर उसे ठीक लगेगा तो बस यही था गाइज। तो बेसिकली आज की वीडियो मैंने क्यों बनाने का सोचा, एक तो ये बताना था। सेकेंडली बनाइशा ने अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि बनाइशा को मैंने एक जॉब दी थी, एक्चुअल जॉब, जिसमें जो भी मैं उसको काम बोलती थी आई यूज़ टू पे हर। एंड मैंने उसको बोला था कि भाई तू सेव कर इस पैसे को एंड लास्ट में यूज़ करना, कुछ अपने लिए, कुछ नीडी लोगों के लिए सेव करना है, कुछ सेव करना है, इन्वेस्टमेंट मतलब सिखाने के लिए। तो आई विल ऑल्सो ऐड समथिंग इन दैट। तो अभी आज बनाइशा के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए हैं और इसका मन है कि वो ब्लिंकिट से अपने फर्स्ट इनकम से कुछ मंगवाए। तो गाइज देखते हैं इसने क्या सोचा है। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको इसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। सो जस्ट वेट। ये रहा वो डब्बा गाइज, इसने आइसक्रीम के डब्बे में पैसे रखे थे और ये देखो पूरी गड्डी इसकी जमा हो चुकी है। इसमें 500 के नोट है, अब एग्जैक्टली कितने वो तो मैं नहीं बता रही, बट 20 के हैं, 100 के हैं। तो बहुत सारे पैसे हैं। और हाँ गाइस ये इसकी मेहनत की कमाई है। और लिटरली ये 500 तो चलो इसके ना, एक दिन मेरे छोटे मामा का बेटा आया था तो वो दे के गया, बट देन वो भी एक तरह से इसके जुड़ रहे हैं, इसकी सेविंग्स है तो वो भी इसी के ही रहेंगे। तो हाँ उस बहाने एटलीस्ट उसका आउटकम ये रहा कि जो भी मैं इसको काम बोलती हूँ ना तो ये कर देती है। पहले ये नहीं मानती थी एक भी चीज़ के लिए और अपना रूम फैला के रखती थी और कुछ भी बोलो बस मना कर देती थी। अब इसको ये रहता है कि भाई आई एम पेइंग हर सो शी हैज़ टू ओबे। एंड छोटी छोटी चीज़ें ही करवाती हूँ मैं इससे, ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं करा रही। अगर किसी को लगे वो काम करा रही है, ऐसा नहीं है। सो जस्ट टू मेक हर रियलाइज़ कि अपना काम करना होता है, थोड़ा मेहनत करने की आदत इसको पड़े एंड पैसों की वैल्यू समझे ये। तो बस इसीलिए। सो गाइज बनाइशा से पूछते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट सैलरी से शॉपिंग करने के लिए, और उससे पूछते हैं वो क्या क्या करना चाहेगी। बेबी जल्दी आओ।
सो बेनाइशा, व्यूअर्स को बताओ आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत ही ज्यादा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हो। अच्छा, तो क्या क्या सोचा है, आप क्या क्या मंगाना चाहते हो? मार्शमेलो और बर्गर और थोड़ा सा क्रंची और याद है और तो मैं उसमें ही देखूंगी। अच्छा बेबी, तो आप मेरे लिए कुछ मंगाओगे? वो मुझे अभी आइडिया नहीं है कुछ। आइडिया नहीं है का क्या मतलब है? मुझसे ही पैसे लिए मेरे लिए कुछ नहीं मंगाएगी? हेलो गाइस, अभी अभी कहा ना अपनी इनकम से मैं कर रही हूँ मैं। तो हाय राम, मतलब हम लोग भी तो अपनी इनकम से बच्चों के लिए करते हैं, और ये देखो इसकी पहली इनकम है, मुझे कुछ दे ही नहीं रही। बेबी सब बच्चे पहले हाँ, तो मेरी इनकम से। पर्सनल है ये इनकम। अच्छा, मेरी इधर आओ। पर्सनल है ये बेबी गाइस, मेरी पर्सनल पैसे है, ऐसे मैं किसी को नहीं देने वाली। पर्सनल, हाय राम बेनू। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्या? जब मेरी पहली जॉब लगी थी ना, सबसे पहले मैंने क्या किया था पता है? मुझे तो याद है। बेबी आप पैदा भी नहीं हुए थे। सबसे पहले मैंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भगवान जी के आगे रखा था। मतलब हाँ, मंदिर में रखा था भगवान जी के आगे कि भाई मेरी ऐसे ही ग्रोथ करवाते रहना, ठीक है? तो आप भी कुछ पैसे निकाल दो। उन्होंने ले लिया लेकिन दिए नहीं और दिए जॉब ही छूटा है। वो तो बेबी इट्स जस्ट मोमेंट्री, अदरवाइज दिया भी बहुत है। तो मैं ये बोल रही हूँ, इसमें से आप एक नोट भगवान जी के लिए निकाल दो। चलो ओके, मैं उनके लिए सबसे गाइस अपनी दुनिया का मेहनती का नोट दूं, जो कि एक है मिनट। ये बेबी फिर आपके पास तो कुछ नहीं बचने वाला। तो मैंने ये दूंगी। अच्छा फिर सबसे ही छोटा नोट दे दिया। चल ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तो ये हो गए भगवान जी के पैसे, और अब निकालना है अपने नीडी पीपल के लिए। तो नीडी पीपल के इसमें करना है। अच्छा एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी हम क्या करेंगे कि उनको ना हम कुछ खरीद के खाने की चीज वो दे देंगे। ओके, तो शायद ठीक वो है। कल देंगे या तो गाइस वो हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि आपने क्या दिया, उसको अभी ऑन होल्ड रखते हैं, ठीक है? यस, मैंने लिप ग्लॉस ही लगाते रहती हूँ और अभी भी लिप ग्लॉस लगाता हूँ। तो ये मैं भगवान जी के मंदिर में मतलब रख दूंगी, ठीक है? तो आप कहीं ऐसे रख देना अच्छा। ताकि कल रख सके। और बेनाइशा, चल ये तो ठीक है, मेरे लिए क्या लोगे बेबी? एक कोल्ड ड्रिंक तो दिला दे मुझे। नहीं, हेलो, मैंने अभी अभी तो कहा कि मेरी पर्सनल जॉब है। तो बेबी मैं नहीं दिलाती आपके लिए, ये तो गलत बात है। ठीक से बैठ बेबी, ठीक से बैठो। चलो ठीक है मम्मा, आपको मैं दिलाऊंगी, और बहुत ही अच्छी चीज। क्या? अच्छा एक चॉकलेट, मेरे को बस चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट नहीं, उससे भी ज्यादा जिंदगी की बड़ी चीज, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि आप काफी अच्छी हो जिंदगी की, इसलिए मैं आपको रिंग दिलाऊंगी। ये मुझसे शादी करना चाहती है गाइस। क्योंकि मेरी इतनी अच्छी माँ कभी नहीं मिलेगी। अच्छा बेबी अपनी माँ से शादी करेगी तू? आप लड़की वाली ड्रेस पहन के फिर आपके सिर पे भी मोरपंख खड़ा हो गया ऐसे। मतलब मैं लड़कों वाली ड्रेस पहनूं? हाँ, लड़कों वाले पार, और हमने किसी तरह मूछें बनवा के आया था। वेरी फनी, मुझे नहीं बनना लड़का, मैं नहीं कर रही तो शादी मैं वादी। करूंगी, तो मैं लड़का बन जाऊंगी, आप लड़की बना। बेबी आप लड़के से ही करना, ठीक है? और मैं तो वैसे ही आपके साथ हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या मर जाओ? अबे मर कौन रहा है? अभी नहीं मर रही, मैं कह रही है चाहे आप मर जाओ, हाँ मरने के बाद भी साथ ही हूँ। अच्छा, तो आपकी आत्मा मेरे साथ रहेगी? हाँ आपकी आत्मा मेरे अंदर ही रहेगी? नहीं बेबी, अंदर नहीं, साथ तो साथ। ऐसे मैं अंदर आत्मा ले आती हूँ, फिर आप अंदर ही, मेरे अंदर की आत्मा रहेगी। अच्छा तो भाई अब मेन बात, तो ब्लिंकिट से क्या क्या ऑर्डर करना है आपको ये बताओ, क्या मूड है? थोड़ा सा आइडिया दो। और या लेट्स डू वन थिंग गाइस, एक काम करते हैं, हम ऑर्डर ही कर लेते हैं और सीधा आपको दिखाते हैं कि इसने क्या क्या ऑर्डर किया है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, इसी व्लॉग में, ठीक है? चलो दिमाग ही घूम गाइस, जाता है बस मेरा 1 मिनट में आते हैं हम, ठीक है? ओके। तो गाइस ब्लिंकिट वाला आ चुका है और ये इसके पैसे हैं, इसमें से मैंने अभी ये निकाले, 732 का ऑर्डर है। बेसिकली ये 500 इसके लूँगी और ये मैं इसको वापस कर दूँगी, मेरे पास चेंज पड़ा ही नहीं है। तो यू नो आज पहली बार ये अपने पैसों से इसने ऑर्डर किया और मुझे बाहर जाना पड़ेगा, गेट के बाहर, क्योंकि सब लॉक हो चुका है। और इसने देखो क्या टाइम पे ऑर्डर कराया है। मैं लेकर आती हूँ, देखो सब सो गए यार, शिट। अभी ये वाला दरवाज़ा खुला है, अब यही वाला खोलना पड़ेगा। अरे
यहाँ से तो कोई आ रहा है। अच्छा शायद वो ब्लिंकिट वाले भैया तो आ रहे हैं, वो तो यहीं आ गए। तो गाइस आ गया है मेरा ऑर्डर। ये लो पैसे भैया, गिन लो। और क्या रह गया? अच्छा ये भी तो मंगाया है, ठीक है। वो सुनो, गेट बंद करने को बोल देना कि अंदर से कुंडी लगा लेंगे। चलो ये भी अच्छा हुआ गाइस, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। कोई आया था तो उसके पास चाबी थी, उसने खोल दिया, तो मैं लॉक कर देती हूँ। ओके चलो अब घर के अंदर चलते हैं। मम्मी वापस हो गए। ये रही इसकी पहली कमाई का सामान। बेनाइशा कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है अपनी पहली कमाई से ऑर्डर करना? खुद की वजह से इतना सामान किया है। अच्छा चल अब बैठ जा, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? गिव मी अ मिनट। तो ये लो, अब बताओ बेनाइशा आपने क्या क्या मंगाया है। गाइस ये देख लो, हरे भरे कबाब। सबसे पहला आइटम इसने जो मंगाया है वो है हरा भरा कबाब। ये गाइस फेवरेट है, पता नहीं क्यों मेरा। तो अब आप ये खोलो, देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम आया है। सबसे पहला है मेरी फेवरेट नमकीन। Oh my God! जान लगा के क्या है ये? जी जान लगा के। गाइस इसकी मेहनत की कमाई का फल देख लो, नटखट नींबू नमकीन। ओके इसको ऐसे सजा के रख दे, ठीक है? फिर बाद में एक साथ और दिखाऊंगी। पॉपकॉर्न हम मूवी देखेंगे। ओके ये है एक्ट 2 के पॉपकॉर्न, ठीक है? और मेरे फेवरेट मार्शमेलो। दिखाओ। हाँ गाइस ये मार्शमेलो तो इसके ना फेवरेट है, ये तो हमेशा मंगवाती है ये। और क्रंची। ओह माय गॉड, क्रंची भी। चलो ये भी सारा जंक फूड है। एक मेरा। ओह वाओ गाइस ये है रॉ का बेरी हेल्दी। तो ये इसने एक मेरे लिए मंगवाया है और एक अपने लिए। तो ये 2 जूसेस। हम दोनों की चॉकलेट दोनों। गाइस इसने मुझे चॉकलेट दिलाई। मुझे बहुत पसंद है। और मुझे जुकाम है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी तो। गाइस ये मैंने बोला था, मतलब मैं क्या करूँ, मेरा बहुत मन कर रहा था तो बर्गर बन लाओ। पूरा पैकिंग खत्म हो गया। हो गया सारा सामान। अरे बड़ी जल्दी हो गया है। तो गाइस ये देखो, ये सारा सामान बेनाइशा ने ऑर्डर किया। ओह माय गॉड गाइस ये बेनाइशा ने अपनी पहली कमाई से मंगाया है। वाओ गाइस मैं तो काफी खुश हूँ। ये कैसा लग रहा है अपनी कमाई बहुत से? अच्छा। और सेविंग भी करनी है, ये नहीं कि पैसे इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ भी। और नीडी पीपल के लिए क्या मंगाओगे? कुछ खाने के लिए देना उनको। Okay. क्या? जैसे फॉर एग्जांपल समोसा। बिस्किट। बिस्किट तो सब देते हैं, कुछ और देते हैं। समोसे। समोसे उनकी पार्टी जैसा होगा। पार्टी जैसा होगा। अच्छा इफ़ नॉट समोसा देन थिंक ऑफ सम अदर ऑप्शन, अगर वो नहीं मिले बाय चांस। सोचो। लड्डू। लड्डू। चलो गाइज लड्डू वो भी ठीक है। चलो देखते हैं, कल जो भी होगा वो विल डिसाइड एंड आई मेक श्योर कि ये उनको दे, ठीक है? तो यही था गाइज आज के व्लॉग में बेनाइशा की पहली कमाई। और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरे लिए भी एक चॉकलेट, एक ये और ये मंगाया है इसने। तो थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू गॉड मेरे लिए इतना अच्छा मंगाने के लिए। और थैंक यू भाई गॉड। बेनाइशा ने मंगा के दिया है, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इसके ऊपर कि इसने मेहनत करके पैसे कमाए और इतना सारा सामान। वाओ। और बेबी और मेहनत करोगे आगे? यस। कैसा लग रहा है अपने पैसों से मंगा के? क्या फीलिंग आ रही है मुझे? आई जस्ट वांट टू नो। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताओ।
मतलब जैसे जैसे मैंने अपनी कमाई की ना, जैसे जैसे पैसे लगे, मुझे लगा बहुत सारे दिन तो लगेंगे ही मुझे, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने सारे नोट मेरे पहले ही बन जाएंगे। अच्छा। और क्योंकि मेरे सन्नी मामू आए और उन्होंने भी नहीं बेबी, आपने भी मेहनत करके बहुत सारे कमाए हैं। उन्होंने भी पैसे दिए, मतलब तो वो भी उसमें गुल्लक में थे। और पता है आइसक्रीम के डब्बे में मैंने रखा है। बेबी अब हम जगह चेंज कर देंगे क्योंकि ना पैसे रखने वाली लोकेशन बतानी नहीं चाहिए सबको, है ना? है ना? चल ठीक है, कोई नहीं। तो गाइस ये देखो कितना सारा सामान बनाइशा का। तो अब इसी के साथ आई विल एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। कल जो भी होगा, जो भी हम देंगे, देखते हैं। मतलब अभी देखो, आई विल नॉट मेक रेगुलर व्लॉग्स, मुझे लग नहीं रहा, बट जो भी जब जब जैसे जैसे होगा आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़। तो बस हाँ, वैसे तो इतने ज़्यादा कोई व्यूज़ आते नहीं हैं अभी, बट ठीक है, ऐसे ही लोग ग्रो करते हैं धीरे धीरे। एंड जो भी मेरा चैनल देखते थे कंटिन्यूटी में, तो हाँ उनको बताना ज़रूरी था कि वाई आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़। तो ये रीज़न था, और भी बहुत सारी चीज़ें। प्लस अभी पीछे बनाइशा बीमार हो गई थी, तो ये 3 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही है। एंड अभी भी स्कूल मतलब चल रहा है कि आज भी है, आज भी नहीं गई है, इसे फीवर हो गया था। बट हाँ ठीक है, अब ये ठीक फील कर रही है। और कल इसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, कल सैटरडे है, तो गाइस मुझे जाना है उसमें। और प्लस मम्मी जैसे हॉस्पिटल जा रही थी रोज़, तो घर पे मैं हैंडल कर रही थी, मैं मैनेज कर रही थी। फिर हमारी जो हमारे बिल्डिंग में गेस्ट आते हैं, तो वो दैट ऑल्सो आई वाज हैंडलिंग, तो बहुत सारे काम हो जाते थे। तो उस वजह से बस यही टाइम नहीं मिल रहा था। प्लस थोड़ा मोटिवेशन लेवल डाउन था, मोरल डाउन था, कि मन ही नहीं करता था वीडियोस बनाओ, क्या बनाओ। जब आप सैड होते हो ना, तो आप रियल अपने आप को, इफ़ यू ट्राई टू पोर्ट्रे दैट यू आर हैप्पी, देन यू कैन नॉट शो, वो फेक लगता है। तो फिर ऑब्वियसली, और सैड मोड में बनाने का मूड हो नहीं रहा था। तो इसलिए बस मैंने सोचा जब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगेंगी तब आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड हियर आई एम टुडे आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। तो आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट कुछ कह नहीं सकते अभी जो चीज़ें चल रही है लाइफ में। बट हाँ, लेट्स सी, जो भी होगा मेरी लाइफ में, टाइम टू टाइम आई विल कीप ऑन पोस्टिंग। बट एक चीज़ और मेरे दिमाग में थी कि आई माइट चेंज द कंटेंट ऑफ माई वीडियो विद टाइम, क्योंकि मुझे ना ऑनेस्टली लग नहीं रहा कि डेली व्लॉगिंग इज़ समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद। तो अगर किसी को अपना सजेशन देना हो रिगार्डिंग दैट कि what you like to watch about my videos, or what is the most that you want to see in my videos, you can please comment and let me know. Otherwise जो मुझे लगेगा जिसमें views आते हैं, accordingly I'll change my content. So with that, I'll end this video here only guys. See you in the next one. Till then, take care and bye bye.